Hello, guys and girls. Today we are going to talk about the much anticipated movie Liger. The pan-Indian movie which has been directed by Puri Jagannath and that stars Vijay Deverakonda and Ananya Pandey in lead roles has crashed on its third day up to 70%. अराउंड बता रहा हूँ. एक्चुअली क्या हुआ है कि इस मूवी से बॉलीवुड के जो बिगीज थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एज वेल एज द साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स, सबको बहुत उम्मीदें थी एंड एवरीवन वाज हैविंग एन आई ऑन द मूवी दैट हाउ इट परफॉर्म्स एट द बॉक्स ऑफिस. बट द वे फिल्म हैज क्रैश्ड हैज रेज्ड न्यूमेरस क्वेश्चंस. एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल बन सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है स्पेसिफिकली फॉर बॉलीवुड, बिकॉज करण जौहर वॉज द प्रोड्यूसर फॉर द मूवी एंड शायद इसी वजह से उस मूवी का ये हाल हुआ है. मे बी. Actually, a lot was expected from the movie given the terrific fan base that the actor enjoys in social media as well as in North Belt as well nowadays. He has emerged as the most desirable man. Vijay Deverakonda dethroned and smashed several actors to become the national crush also. इतने टाइटल्स होने के बावजूद, इतनी फिजिक मेंटेन करके और जो स्टैमरिंग का जो उनका जो रोल है उसके ऊपर भी खासा काम किया गया एंड विजय देवरकोंडा डिलीवर्स बट इन पार्ट्स ओनली. एक्चुअली दिस मूवी इज अ क्लासिक एग्जांपल दैट ओवर हाइपिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज डैमेजेस इट. कमिंग बैक टू द मूवी, एक्चुअली ये जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आए विजय देवरकोंडा के कि द मूवी विल बी क्रॉसिंग 200 करोड़ मार्क, वी विल बी क्रिएटिंग अ पैन इंडिया सेंसेशन एंड ऑल दैट, टेबल पे रख के पैर रख के बात करना, इट हैज़ बीन गिविंग अ नेगेटिव प्रोफाइल फॉर द एक्टर. एक्चुअली जो साउथ इंडियन एक्टर्स की जो बढ़िया जो इमेज क्रिएट हुई है, लाइक यश फ्रॉम KGF, जूनियर NTR, रामचरण, प्रभास, बाहुबली फेम, इस तरह के जो एक्टर्स हैं वो ज़मीन से जुड़े होते हैं और इनका जो काम होता है वो भी लोगों को पसंद आता है. That same has not been true with Vijay Deverakonda because of his overhyping of the movie as well as his statements that cannot be considered as a genuine ones. Because अगर आप एक पर्टिकुलर मूवी बना रहे हो, एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको उसके कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा. As we all know that content is the king. फॉर एग्जाम्पल, जो सीतारमम एज वेल एज कार्तिकेय 2 जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, पास्ट के अंदर नंबी इफेक्ट ने परफॉर्म किया, उसको देख के हम कह सकते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए. हाइपिंग या फिर जो बड़बोलापन होता है वो कभी भी एक्टर्स के काम नहीं आता है. सेम हैज़ बीन ट्रू विद अनन्या पांडे. उसको तो पता नहीं कोई दूसरे प्लेनेट से आई है क्या, उसको एक्टिंग सिखाने वाला कौन है, वो बॉलीवुड में क्यों है, किसी को आज तक समझ में नहीं आया. The problem with Liger is the poor screenplay and pathetic story writing by its director Puri Jagannath. इतने हाई बजट की मूवी, इसके लिए अलग से लोगों को हायर करने में प्रॉब्लम थी, या पूरी जगन्नाथ सारा पैसा खुद ही लेना चाहते थे, या करण जौहर के साथ क्या प्रॉब्लम्स चलती हैं, किसी को समझ में नहीं आया. बट द थिंग इज दैट विजय देवरकोंडा हैज़ बीन वेस्टेड थ्रू आउट बिकॉज डायलॉग्स कम थे. स्टैमरिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे उससे आप किसी भी प्रोडक्ट को हाइप मतलब आप देने की कोशिश कर सकते हो, बट वो हाइप होगा नहीं. बिकॉज अल्टीमेटली कंटेंट के साथ साथ जो एक्टिंग स्किल्स होती हैं सिर्फ फाइट से नहीं आती हैं. एक्टिंग के नाम पे वो सिर्फ स्टैमरिंग कर रहा था. ऑफ कोर्स ही हैज़ मेंटेन्ड अ गुड फिजिक एंड हिज डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स वाज आल्सो गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज रिपीटेटिव और एक पॉइंट के बाद ऑडियंस आके बोलती है यार बस कर, बहुत हो गया. नाउ कमिंग टू द पैन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी, गिवन दैट रोनित रॉय, अनन्या पांडे, चंकी पांडे वर द लीडिंग एक्टर्स इन द मूवी, जो साउथ इंडियन फैन बेस है वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाता बिकॉज दे डोंट नो इट. विजय देवरकोंडा ऑन द अदर एंड इज अ हिट स्टार, बट उसकी भी अभी फैन फॉलोइंग नॉर्थ के अंदर इतनी नहीं हुई है, लोग बहुत कम जानते हैं. गिवन दीज थिंग्स, एक पैन इंडिया मूवी शुड प्रोवाइड और शुड इंक्लूड अ जेन्युइन कंटेंट जो आगे मूव स्टोरी लाइन को मूव कर सके. जिस तरीके से पोस्ट इंटरवल मूवी जाती है, चंकी पांडे की एंट्री होती है, वो लोन लेता है अंडरवर्ल्ड से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वे माइक टायसन हैज बीन वेस्टेड इन द मूवी
इसने तो पिक्चर का पूरा बंटाधारी कर दिया। मतलब जिस तरीके से लग रहा था कि फाइनल्स के अंदर एक सीरियस मैटर होगा, रिंग के अंदर दोनों फाइट करेंगे, वो कुछ भी दिखाया नहीं गया था। एंड माइक टाइसन के साथ जो लड़ाई हो रही है, इट इज मोर और द लेस चाइल्डिश और व्हाट यू। सो द एक्शन डायरेक्टर एज वेल एज पुरी जगन्नाथ हैज कंप्लीटली फेल्ड while giving or delivering MMA sequences of the movie also. So as it is evident, बॉलीवुड को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अपनी पास्ट प्रेजेंट की गलतियों से, ताकि वो फ्यूचर में उन्हें ना दोहराएं। That was the video guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबा दीजिए।